हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस सेमेस्टर से लगभग 75% सिलेबस में कवर कर चुका हूं। हम डिस्कस करे थे एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में, और पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था एस्टिवेशन के बारे में। फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन होते हैं उसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। जब बात आती है एंड्रोशियम की तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेमेंस और एंड्रोशियम में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड अक्सर यूज़ किए जाते हैं और ये जब हम फैमिली डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एंड्रोशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि एंड्रोशियम क्या है। तो देखो, फ्लावर के अंदर जो थर्ड वॉल पाया जाता है स्टेमेंस का, यानी काफ़ी सारे स्टेमेंस को हम कहते हैं एंड्रोशियम। यानी एंड्रोशियम क्या है, तो ये जो स्टेमेंस का चक्र, जो वॉल पाया जाता है, जो कलेक्शन पाया जाता है, उसी को हम एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंड्रोशियम हम किसे कहते हैं? जो स्टेमेंस होता है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसी स्टेमेंस के कलेक्शन को कहते हैं हम एंड्रोशियम। जैसे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फ्लावर के अंदर इस तरह के काफ़ी सारे स्टेमेंस हो सकते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर काफ़ी सारे इस तरह से दिखने वाले स्टेमेंस हो सकते हैं। स्टेमेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जहां से ये कनेक्ट रहता है उसे हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये है स्टेमेंस। ठीक है, अब इस तरह से काफ़ी सारे स्टेमेंस के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। अच्छा, स्टेमेंस जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या होंगे? पोलेंस होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक चीज़ आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि एंड्रोशियम क्या है। फ्लावर का जो थर्ड वॉल होता है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर, कि फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल्स पाए जाते हैं, 4 इंपॉर्टेंट वॉल्स। ठीक है, इसमें जो थर्ड वॉल होती है वो एंड्रोशियम की होती है, और काफ़ी सारे स्टेमेंस जो है वो एंड्रोशियम कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए समझते हैं कि एंड्रोशियम क्या होता है। फ्लावर में पाए जाने वाले पुंकेसर चक्र को, यानी फ्लावर के अंदर पाए जाने वाले स्टेमेंस के वॉल को हम कहते हैं एंड्रोशियम। एक स्टेमेंस के 3 पार्ट होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक तो यहाँ पर फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहां से ये कनेक्ट है उसे हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर स्टूडेंट्स ये जो स्टेमेंस होते हैं इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट एंड्रोशियम का हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पॉलीएंड्रस कंडीशन, कई सारे फ्लावर्स में हमें पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीएंड्रस कंडीशन किसे कहते हैं? जब स्टेमेंस जो है वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि आपस में वो फ्यूज नहीं होते हैं। दूसरा, अगर कहीं पर यूज किया जाता है डाइडिनेमस कंडीशन, यानी आपसे किसी फ्लावर को एक्सप्लेन करते हुए कहा जाता है कि इसमें जो एंड्रोशियम की कंडीशन है वो डाइडिनेमस है। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप जरूर समझ जाइएगा कि 4 पुंकेसर में, यानी 4 स्टेमेंस में से 2 के जो फिलामेंट है वो छोटे हैं और 2 के फिलामेंट जो है वो लंबे हैं। राइट, 4 स्टेमेंस हैं और अनइक्वल लेंथ में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो आप फिलामेंट देख रहे हो, 2 के फिलामेंट छोटे रहेंगे और 2 के फिलामेंट लंबे रहेंगे। इसी को हम फिलामेंट कहते हैं, इसी को हम एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर जो है पोलेंस रहते हैं, यानी स्पर्म सेल्स होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर किसी फ्लावर को एक्सप्लेन करते हुए कहा जाता है कि इसमें एंड्रोशियम की कंडीशन टेट्राडाइनेमस होती है, तो इससे आप क्या समझते हैं? एक तो इससे आप लोग ये समझ जाइए कि इसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी 6 स्टेमेंस की संख्या 6 है, जिनमें से 2 पुंकेसर के जो फिलामेंट है वो छोटे हैं, 2 स्टेमेंस के जो फिलामेंट है वो छोटे हैं, और 4 जो है वो लंबे हैं। इस तरह की कंडीशन आप सरसों के जो फूल होती है, जो मस्टर्ड का फ्लावर होता है, उसके अंदर आप देखेंगे। इसके बाद नंबर 4 कंडीशन आती है एडेल्फस। अगर किसी फ्लावर को एक्सप्लेन करते हुए कहा जाता है कि इसमें एंड्रोशियम की कंडीशन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम की कंडीशन एडेल्फस है,
तो इससे आप क्या समझते हैं, इसमें जो स्टेमेंस होंगे उसके फिलामेंट आपस में फ्यूज रहते हैं। जब स्टेमेंस के जो फिलामेंट है वो आपस में फ्यूज होकर के ग्रुप बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है एडेल्फस कंडीशन। अब इसमें देखो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मोना एडेल्फस, इसके अलावा स्टूडेंट्स डाइडेल्फस भी होता है, पॉलीडेल्फस भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनाडेल्फस कंडीशन के बारे में। जब सभी स्टेमेंस के फिलामेंट एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है मोनाडेल्फस कंडीशन। ऐसा आप देखते हो गुड़हल के फूल में। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस डायग्राम की मदद से भी आप लोग देखकर समझ सकते हैं डाइडिनेमस कंडीशन, टेट्राडिनेमस कंडीशन, मोनाडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन। देखो डाइडेल्फस कंडीशन में एक तरफ आपको एक जो फिलामेंट होगा, एक जो एंथर है, ठीक है, ये वाला स्टेमेंस आपको अलग दिखाई दे रहा है, बाकी सारे ग्रुप में अरेंज है। ठीक है, इस तरीके से भी हमें, यानी इनके जो सारे फिलामेंट है आपस में फ्यूज है। एंथर फ्री है लेकिन इसमें फिलामेंट फ्यूज है और एक बिल्कुल सेपरेटली पाया जाता है, तो इसे कहा जाता है डाइडेल्फस कंडीशन। ठीक है, इसमें जरा देखो मोनाडेल्फस कंडीशन में तो इस तरह से आपको कंडीशन देखने को मिलती है। फिलामेंट आपस में सारे के सारे फ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एंथर सारे के सारे फ्री हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये पॉलीडेल्फस कंडीशन है, इसके अलावा ये सिनजेनेसिस कंडीशन दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर सिनेंडरस कंडीशन दिखाई पड़ रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डाइडेल्फस कंडीशन की। तो इसमें स्टेमेंस जो होते हैं वो दो ग्रुप में मिलते हैं, जैसे कि आप मटर में देखोगे। ठीक है, मैं अभी ऊपर डायग्राम के अंदर भी दिखा चुका हूँ। इसके बाद पॉलीडेल्फस के बारे में बात करें तो जब किसी पुतंतु यानी कि जो फिलामेंट होता है वो फ्यूज होकर के कई ग्रुप्स बना लेता है, जैसा कि आप नींबू में देखोगे। ठीक है, इस नींबू में इस तरह की हमें पॉलीडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है सिनजेनेसिस कंडीशन। इस प्रकार के एंडोशियम में सभी जो स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस के सारे फिलामेंट अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो पराग कोष होता है, जो एंथर होता है, वो फ्यूज होता है, संगलित होता है। इस तरह की कंडीशन आप सूर्यमुखी के फ्लावर में देखोगे, सनफ्लावर के अंदर। नंबर 6 पर आता है सिनेंड्रस कंडीशन। जब सारे के सारे स्टेमेंस एंथर से लेकर के पुतंतु यानी फिलामेंट तक पूरी तरह से आपस में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सिनेंड्रस कंडीशन। ठीक है, यानी यहाँ पर एंथर भी फ्यूज है, फिलामेंट भी फ्यूज है और एक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे हम कहते हैं सिनेंड्रस कंडीशन। तो अगर किसी फ्लावर को मैं एक्सप्लेन करते हुए कहता हूं कि इसमें जो है एंड्रोशियम की कंडीशन सिनेंड्रस कंडीशन है, तो आप समझ जाना कि वहां पर एंथर और फिलामेंट सारे के सारे फ्यूज हैं। नंबर 7 पर आता है इपीपेटलस कंडीशन। अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है तो इससे आप क्या समझते हैं, इपीपेटलस कंडीशन क्या है? जब इसमें फिलामेंट जो होते हैं वो पेटल के साथ संगलित होते हैं, पेटल्स के साथ कनेक्ट होते हैं या फ्यूज होते हैं, तो उसे कहा जाता है इपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही चीजें पता चल जाती है। अगर कहीं पर यूज किया जाता है गाइनेंड्रस कंडीशन, तो इसमें ध्यान रखना कि स्टेमेंस जो होंगे वो जायांग के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि गाइनोशियम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो है गाइनेंड्रस कंडीशन कहलाती है। इसके बाद अगर कहीं पर यूज किया जाता है गाइनेस्टेंजियम, गाइनोस्टेंजियम का क्या मतलब है? इसमें जो एंड्रोशियम होते हैं उनके वर्तिकाग्र के साथ जुड़ जाता है, यानी स्टाइल के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है एक्सलेपिडेसी फैमिली के सदस्यों में, उसके मेंबर्स में। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 पर आता है गाइनोस्टेंजियम। इस टर्मिनोलॉजी का यूज हम कब करते हैं? वह स्तंभ जिसमें संयुक्त जायांग एवं पुमंग मिलते हैं, यानी कि जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है और साथ में हमारा पुंगम यानी इंड्रोशियम है, वो आपस में संयुक्त रूप से मिलते हैं, तो उसे कहा जाता है गाइनोस्टेंजियम कंडीशन, और ये हमें आर्किड में देखने को मिलता है। तो स्टेमेंस की संख्या पेटल के बराबर होती है, परंतु कभी कभी ये संख्या परंतु चक्रों में व्यवस्थित होती है, अरेंज रहती है, वॉल्स के अंदर अरेंज रहती है। वॉल्स की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है और इनके अनुसार पुंकेसर यानी स्टेमेंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 अल्टरनेटिव पेटलस कंडीशन। यह अवस्था साधारण रूप से बहुत से फ्लावर्स में मिलती है। स्टेमेंस एक वॉल में होते हैं और संख्या दलों के बराबर होती है, पेटल्स के बराबर रहती है, तथा स्थिति में ये पेटल से अल्टरनेट होते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है एंटी पेटलस कंडीशन। जब स्टेमेंस की संख्या पेटल के बराबर होती है तथा वॉल में यानी चक्र में उपस्थित होते हैं, परंतु स्थिति में वो जो है पेटल्स के सामने अपोजिट होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर आता है स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। कई बार इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें स्टेमेंस जो होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं, वो 2 चक्रों में यानी 2 वॉल्स में अरेंज होते हैं, परंतु बाह्य चक्र जो होता है वो अपोजिट टू पेटल यानी पेटल के अपोजिट रहता है, तथा जो भीतरी चक्र होता है, जो इनर वॉल होता है, वो जो है अपोजिट टू सेपल होता है। इस तरह की जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है वो कैरियोफिलेसी कुल के जो मेंबर्स होते हैं, कैरियोफिलेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है।
देन इसके बाद स्टूडेंट्स स्टेमेंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि स्टेमेंस मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो इसमें फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। तो एंथर जो होता है वो स्टेमेंस का अग्रस्त भाग होता है, आगे वाला पार्ट, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एंथर जो है डाइथिकस भी होता है और मोनोथिकस भी होता है। डाइथिकस एंथर में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच, आइए समझते हैं। डाइथिकस का मतलब क्या है, जब एंथर में दो लोब हो, परागकोश के दो पाली हो, तो उसे कहा जाता है डाइथिकस, तथा इसकी अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में 4 कोष्ठ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोनोथिकस के बारे में, तो इस टाइप के एंथर में एक लोब प्रेजेंट रहता है। दो लोब है तो डाइथिकस, एक लोब है तो मोनोथिकस। ठीक है, इसकी ट्रांसफर सेक्शन जब आप काटेंगे तो इसमें 2 कोष्ठ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये पोजीशन के बेस पर भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं स्टेमेंस को। बेसी फिक्स्ड जिसमें बेस पर फिक्स्ड रहता है, डोर्सी फिक्स्ड जिसमें डोर्सल साइड पर फिक्स है, इसके अलावा वर्सेटाइल और एडिनेट। तीनों में आप लोग चारों में देख सकते हैं कंडीशन के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। आइए इसको समझते हैं। देखो, स्थिति के अनुसार जो पराग कोष होता है, जो एंथर होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रोज, एक होता है एक्सट्रोज। ठीक है, यानी स्थिति के आधार यानी पोजीशन के बेस पर जो पराग कोष होता है यानी कि जो एंथर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रोज, एक एक्सट्रोज। जब कली में पराग कोष यानी एंथर का जो मुख है वो जायांग की तरफ होता है, गाइनोशियम की तरफ होता है, तो उसे कहा जाता है इंट्रोस कंडीशन। एक्सट्रोस में क्या होता है, इस स्थिति में एंथर का जो मुख होता है, वो फटने वाला जो भाग होता है वो दलपुंज की ओर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रोस कंडीशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एंथर के फिलामेंट से जुड़ने की जो स्थिति होती है वो निम्न प्रकार की होती है। यहाँ पर हम जो डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा फिलामेंट है, ये हमारा एंथर है। तो देखो, ये अलग अलग तरीके से कनेक्ट है इससे, तो इस बेस पर भी इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है बेसी फिक्स्ड। इसमें आप देखोगे फिलामेंट जो होता है वो एंथर से आधार पर यानी बेस पर जुड़ा रहता है, बेस पर कनेक्ट रहता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। इसके बाद नंबर सेकंड आता है डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड में क्या होता है, इसमें जो हमारा फिलामेंट होता है वो एंथर के पृष्ठ भाग से यानी डोर्सल साइड में जुड़ा रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। डोर्सल साइड में जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे डोर्सी फिक्स्ड। इसके बाद यदि हम बात करें वर्सेटाइल के बारे में, तो इसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के मध्य भाग से एक बिंदु पर जुड़ा रहता है। परागकोश यानी हमारा एंथर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, राइट। एडनेट कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो हमारा फिलामेंट है वो एंथर के आधार से शीर्ष तक के पूरी तरह से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो इस तरह की कंडीशन एडनेट कंडीशन कहलाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एंड्रोशियम के बारे में, और एंड्रोशियम के बारे में मैं फिर से आपको बता दूं कि जो स्टेमेंस होते हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है एंड्रोशियम। स्टेमेंस के वाल को ही यानी जो वॉल्स में अरेंज होते हैं स्टेमेंस, उसी को हम एंड्रोशियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसको हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गायनोशियम के बारे में। देखिए, ये सब जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में। जब आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में जाओगे, जब आप 3rd सेमेस्टर में जाओगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ होंगी। उन फैमिलीज़ को स्टडी करने के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।